जी खान आजम माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब। आइए आइए खान साहब, क्या आइए आइए आप आए। ये हमारे फर्स्ट कजन है जी, अरशद अली। अच्छा, अरशद अली। पेंसिल्वेनिया से। हाँ, अमेरिका से ये तशरीफ तो लाए। हमारे ये कुलीग ही समझ रहे, मैंने जी। इनका देखा है, वो ये गाने भी लिखते मैंने हैं। आपको जी हाँ, हाँ, तशरीफ। बड़े अच्छे पोइट हैं जी, बड़े खूबसूरत ये तो हमारे अल्ताफ बाजवा साहब के ही साथी हो गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब अल्ताफ बाजवा साहब को भी अमेरिका भेजना है कब आए इंशाअल्लाह जनाब बड़ी आप? जल्दी। किसी ने तशरीफ लाए? जी मेरे अच्छा अच्छा, तो हमें आप आज मिले? नहीं सॉरी 20 दिन हुए। अच्छा, 20 दिन काफी दिन हो ये गए। अटक में थे, वहाँ शादी थी ना बरादरी अच्छा में, अच्छा तो अच्छा, वहाँ ठीक। चलो, वेरी गुड। ये मलिक साहब के शहर में थे। आप क्या लिखते हैं? मैं गजल पसंद है लेकिन अच्छा, तो कोई लिखी है, कोई इनकी रिलीज हुई गजलें, है? हाँ जी, मुन्नी बेगम साहब ने सिंगर है, मैं आपको भेजूंगा। हाँ जी, वो गा रही हैं इनकी गजलें। मुन्नी बेगम? हाँ जी, मैंने कौन सी? व्हाट्सएप को भेजी। कौन सी थी? भेजिए कि चले बदल- आओ मिलने अगर याद आए, जमाना हुआ तुमको वादा निभाए, न कर हमसे ये दिल मोहब्बत की बातें, बहुत मिले धोखे मोहब्बत निभाए, लगा जैसे दिल जल रहा हो जब उसने मेरे सामने ही मेरे तक जलाए। तो ये जो मैंने गाई थी मुन्नी बेगम लगा। मुन्नी बेगम मलिक साहब इधर आओ ना, जो कह रहे हो बात को सुना करो ना। चेयरमैन हो गए तो गाली नहीं सुनता यार। इधर आ, मेरे बोल चेयरमैन इधर यहाँ बैठे ना। बाजवा साहब तुसी भी नजदीक आ जाओ साढ़े, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ मैडम वाला कमरा खुला रही है बास। की 4 साल अभी लिखिए जो मैंने ये गजल लिखी है, मुन्नी बेगम ने गाया 4 साल हो चुके 4 साल। अच्छा, हैं। और भी काफ़ी लोग गाते रहते हैं। जिन्हों डॉलर देंदे ने वो गा दे सारी गल ते डॉलर दी क्यों जी, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾ ਦੇਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਨੀ ਬੇਗਮ ਗਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਡਾਲਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਗਾਏਗਾ। हाँ। नहीं उसने डॉलर नहीं दिया ना। हाँ, उसने नहीं दिया। वो बड़ी कदरों मंजिलत है कि बड़ी गल है। क्या बात। जी, जी, उन्होंने 4 गजलें गाई जो बड़े प्यार करती हैं। कोई पैसा नहीं दिया। नहीं कैसे नहीं। वो ये वैसे इनका लोगों का जैसे मलिक साहब का प्रोटोकॉल होता है ना जी। अल्लाह साढ़े हाँ। वो आगे से फिर भी लिखी है, लेकिन उन्होंने जो लेकिन वो गाया, गाया तो क्या बात। ठुमरी दादा वो तो गाया उन्होंने, और फिर गजल गाई खासकर। भेजा ना। वो क्या माशाल्लाह अपने फाने जो भी ना, क्या बात, उन्होंने नाम कमाया पूरा। हाँ, कमाया। तो इंशाल्लाह सेंचुरी कब कर रहे हैं जी आप फिल्म? बस इंशाल्लाह ताला पर दुआ कीजिएगा, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। तो तो जब मेरा- सेंचुरी फिल्म हुई ना तो फिर मैं भी हाजिर होऊंगा। इंशाल्लाह अमेरिका से आऊँगा आपकी हाँ, सेंचुरी फिल्म बुलाएंगे में। आपको। ये असल में ना 2006-7 के बाद ना फिल्म इंडस्ट्री में बुरान आ गया काफ़ी। अच्छा अच्छा। ये इन अपना ये कोई 18-19 सालों में मैंने सिर्फ 5-6 फिल्में बनाई हैं साल। ये तो मैं तो साल की 6 फिल्में बनाता था, अच्छा तो ये 16-17 सालों में 6-7 फिल्में बनाई। अच्छा। नहीं तो मैं तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि वजह क्या है कि एक टाइम था कि पाकिस्तानी फिल्म आप चांद तारे चमकती मैं आपकी थी। समझ गया हूँ, बाद में आपको सारी बातों का जवाब दे दूंगा। ये जी हमारा जो कल्चर था ना फिल्म का, वो था हमारा जो सर्किट में सैन में होते थे ना, जैसे साहिवाल, उकाड़ा, एमनाबाद, सिंगल स्क्रीन है जितने। जितनी सिंगल, और वहाँ पे 2-2 3-3 सैन में थे हर शहर में, कामों की मुरीद के ये। अच्छा। वो लोगों ने जब सैन में बनाए तो उस वक्त सस्ता ज़माना था, जी किसी ने 1 एकड़ ज़मीन ले ली 2 लाख की, 2-3 लाख ऊपर लगाया, सिनेमा बन गया। अब वो आगे सारे शहर में जगह। फिर लोगों ने क्या किया, उनका जो असासा था 10-15 लाख उन्होंने लगाया हुआ था, वो बिका 20-20 करोड़ पे। अच्छा अच्छा। उस सैन में लोगों ने गिरा के वहाँ पे प्लाजा बना लिए, दुकानें बना ली, ये करें। अच्छा। जब सैन में ख़त्म हो गए, पैसे तो सैन में से आने थे ना, जी, जी। कुछ नहीं हुआ, अच्छा बाकी सब बातें सैन में से पैसे आने बंद हो गए, खिड़की से पैसे आते थे, फिल्में बनती थी, डिमांड होती थी सैन वालों की। जब वो पैसा आना ख़त्म हो गया, फिल्में बननी बंद हो गई, कंपटीशन रहा ना, तो आप देख लें गुजरात में 2-3 सैन में, जहाँ 10 सैन में थे, कामों की कोई सैनमा नहीं है, जहाँ पे 6 सैन में थे। इसी तरह साहिवाल, उकाड़ा, ये वो। अब लोगों ने फिल्म लगा कर रिकवरी कहाँ से करनी है? फिर लोगों ने ये सोचा कि भाई ये तो सरासर घाटे का सौदा हो गया, लिहाजा लोगों ने मुँह मोड़ लिया, फिल्म इंडस्ट्री से पीछे हट गए। दबाव ये हुआ असल, जब सैन में ये गवर्नमेंट को चाहिए था, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट आती रही है, कि जहाँ सिनेमा है वहाँ सिनेमा ही रहेगा, चाहे आप जहाँ मर्जी जो मर्जी बनाए वहाँ बनाएं,
लेकिन 200-300 सीट का सिनेमा। तो फिल्म की किस तरीके आगे जाएगी? ये हमने उनको एक प्रपोजल भी दी है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की जगह है, जैसे रेलवे की जगह है, हर स्टेशन के बाद आगे रेलवे की जगह, रेलवे स्टेशन जो शहरों में आगे हुए, जी, वहाँ पे हमें वो उनके साथ पार्टनरशिप में सिनेमा बना लें, जो बने बनाए सब कुछ मिलता है मटेरियल चाइना से। ये बेहतरीन। तो वो एक शहर में हर 13 आर्ट काउंसिलें हैं पंजाब में, वहाँ पे सिनेमे बने हुए हैं, स्क्रीनें हैं, रेडी है, सिर्फ प्रोजेक्टर लगाना है। एक सिनेमा उधर दे वहाँ पे वो ये उनको प्रपोजलें दी हुई हैं हमने, अगर वो ये इनको कर दें तो फिर इंडस्ट्री में कोई मसला नहीं। ये हमारी दुआएं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप चांद तारों की तरह चमके। जो ओवरसीज हैं हमारे, ये आप तो ना इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, तो हम आप लोगों की ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको सब स्टडी दे, 30-40% वो दें उनको कि भैया यहाँ पे फिल्में बनाई, यहाँ पे उनकी 40 जैसे कनाडा, अपना लंदन, अमेरिका सब वो सब स्टडी देते हैं अपने मुल्क में फिल्म बनाने वालों को। तो बहरहाल ये लगे हुए देखें, अल्लाह ताला कैसे करेगा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा बेहतर। और सबसे बड़ी बात यही है कि व्हाट्सएप सिंगल स्क्रीन जो उनकी ना जी सिंगल ही वो बनी हुई है। रिस्टोर होनी चाहिए, वो रिस्टोर हो ये गया तो जेड़ा कुछ ना असी- कुछ सिलसिला बनेगा, हाँ सर, फिर जेड़ा हर असी- रंग की फिल्म चलेगी, छोटी छोटा बड़ी। कह रहे हैं ना रेलवे हाँ। स्टेशन की जगह, जी हाँ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ रेलवे स्टेशन शहर जा रहे बिल्कुल। लोग ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, 250-300 ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ, 200-300 रुपए टिकट होगी, सब देखणगे। ਜਿਹਨੂੰ ट्रेन नहीं मिलेगी वो फिल्म देखने लग पेगा। लेकिन 10 लाख की फिल्म है हमारी मौला जब, ठीक है जी। आप उस वक्त की जो फिल्में बनी हुई हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, फिर पंजाब पाकिस्तान की मसूद भट्ट साहब बैठे हुए हैं 93 फिल्में बना के पाकिस्तान की, ये बहुत कामयाब डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्मों में कामयाबी का तनासब ज़्यादा है। और प्रोड्यूसर को इनकी हमेशा स्ट्रेटेजी रही है कि मेरा प्रोड्यूसर ज़िंदा रहे तो मैं ज़िंदा रहूँगा, और इनकी इस स्ट्रेटेजी को हमने देखा है और वाकई इन्होंने अपना प्रोड्यूसर ज़िंदा रखा है। इनके बहुत कम प्रोड्यूसर जो से हैं वो इंडस्ट्री छोड़ के गए।